अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। टीम फॉरेक्स.pk के प्लेटफॉर्म पे तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर्स फॉरेक्स ट्रेडर्स के साथ मौजूद। अल्लाह पाक आप पर, हम पर, सब पर अपना करम फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। फॉरेक्स इंजेक्शन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आज हाजिर हैं और आज हम तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे फॉरेक्स की शुरुआत कैसे की जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे मिसपरसेप्शंस हैं और बहुत सारी गलतियों की वजह से हमारे यहाँ मिडिल क्लास तबका और जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो अपना कीमती मेहनत से कमाया हुआ हार्ड अर्न पैसा ज़ाया कर देते हैं और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ऐसे स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां उनका ज़िंदगी से मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उन बुनियादी नुकात को और अहम बातों को समझेंगे जिनकी बुनियाद पर आप अपने फॉरेक्स के कैरियर की शुरुआत करने का हतमी फ़ैसला करें या ना करें, दोनों चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर काम करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है $20 की, $50 की, $100 की, 15 दिन बाद डबल हो जाएंगे, महीने के बाद डबल हो जाएंगे। और ऐसी कंपनीज़, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे हाई प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारी कौम इतनी ज़िद्दी है कि वो अपना पैसा बर्बाद करना पसंद करती है, ना कि किसी काम को जायज़ तरीके से, मुनासिब तरीके से शुरुआत करके मेहनत करने से। तो पहली बात तो ये प्रोजेक्ट किसी भी वेबसाइट की तरह का, हाइप कंपनीज या प्रोजेक्ट्स की तरह का काम नहीं है। ये एक ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की फाइनेंशियल मार्केट है। अगर इसकी बुनियादी बात को आप समझना चाहें तो इसको इस तरह समझ लीजिए, जिस तरीके से आप अगर ख़बरें देखते होंगे, न्यूज़ कभी ना कभी देखते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि ख़बरों के अख्तामी स्टेज में जब बिज़नेस का कैटेगरी आती है तो वहाँ पर बताया जाता है कि आज गोल्ड के प्राइसेस का उतार चढ़ाव, ऑयल के प्राइसेस का उतार चढ़ाव, सिल्वर का उतार चढ़ाव, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, स्टॉक हमारे जो इंडेक्स होते हैं उसका उतार चढ़ाव, ये तमाम चीज़ें बताई जा रही होती हैं जिसे लोग यूजुअली तवज्जो से नहीं सुनते, क्योंकि जिनका काम नहीं है इससे रिलेटेड वो नहीं सुनते, लेकिन देखा सब ने होता है। तो वही ये उस काम का फॉरेक्स एडवांस मॉड्यूल है। इनको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, इसकी बहुत बारीकियाँ हैं लेकिन आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। ये उसका एडवांस मॉड्यूल है जिसे एक कोई भी आम मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स खुद घर बैठे लैपटॉप और इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ इस काम को कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मजमुआ यह है कि लोग ये नहीं जानते कि किन लोगों को फॉरेक्स करनी चाहिए और इस पर बहुत ज़्यादा मिसपरसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में। कोई किसी से भी पूछ लेता है, 10,000, 20,000, 50,000 पड़े होते हैं जेब में, किसी ने भी गाइड कर दिया आ जाओ फॉरेक्स में पैसा लगा दो, पैसा लगाओगे महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा। इस तरह के खुलाफात के साथ 85 to 90% लोगों की फॉरेक्स में आमद होती है। और यही वो बुनियादी वजह है कि जो आप अक्सर ये सुनते होंगे, अगर कहीं भी फॉरेक्स का नाम आता है तो आप ये देखते होंगे लोग ये कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% लोग नाकाम हो जाते हैं, 95% लोग नाकाम हो जाते हैं। इस बात पर तो सबका जोर होता है कि बेचारा नया जो बंदा आने वाला हो वो डर के खौफ के मारे ट्रेडिंग ही ना करे, लेकिन इस बात पर जोर नहीं होता कि ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज बिहाइंड दैट ऑल, कि जिसकी वजह से नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा बड़ी परसेंटेज जो है लोगों की वो फॉरेक्स के कारोबार में नाकाम होती है। उसका सबसे बड़ा अहम नुकात समझने की ज़रूरत यह है कि कारोबार किया जाता है पैसे से, और जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी उतना ही बेहतर तौर पर आप इस कारोबार को अपने मुस्तकबिल के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह समझ लीजिए कि अगर एक शख्स के पास पड़े हुए हैं 50,000 रुपये और वो कारोबार करना चाहता है, तो वो कारोबार अगर 50,000 से कोई शुरू भी कर लेगा तो क्या कमाएगा महाना? शाज़ो नादिरी कोई काम होगा कि आप दुकान, मतलब इवन कि दुकान का एडवांस ही इससे ज़्यादा होता है। 50,000 में काम वो क्या शुरू करेगा? अगर एक दुकान भी छोटी सी लेता है तो उसका एडवांस ही इससे ज़्यादा होता है जो उसे पे करना है। फिर बाकी ज़ाहिर सी बात है, दुकान को बनाएगा, चीज़ें डालेगा, ऑफिस खोलेगा तो उसमें भी चीज़ें डालेगा, एडवांस देगा, सब कुछ करेगा, अपनी मार्केटिंग करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, कोई भी काम हो। तो कोई काम अगर कम से कम भी, इस वक्त हम दौरे हाजिर की बात करें 2021 की, तो 2-3 लाख रुपए तो कम से कम एक छोटे से किसी सेटअप को शुरुआत करने के लिए भी चाहिए। एक जिसे कहते हैं ना, एक मुनासिब कोई काम करने की अगर बात की जाए तो छोटे से छोटे काम की शुरुआत करने में भी 2-3 लाख रुपए की रकम की ज़रूरत होती है। और इस रकम को लगाए जाने के बाद जो कमाने के काबिल इंसान होता है, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने अनथक मेहनत करनी होती है। उस अनथक मेहनत को किए जाने के बाद
सामने वाला इस काबिल होता है कि भाई वो आगे चलकर कमाने की तरफ आए, फिर वो ब्रेक इवन से निकलता है, अपनी तरफ से पैसा लगाने से निकलता है और फिर वो कमाने की तरफ आता है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं ना, कारोबार करने का यही तरीका होता है। अब अगर ये 2-3 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं तो क्या आप इससे ये सोच सकते हैं कि मैं कारोबार शुरू करूं और वो महीने में डबल हो जाए, वो 2 महीने में पैसा डबल हो जाए? क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली? नहीं होता। ये ऐसा तो है नहीं कि रमज़ान का सीज़न है, आपने अल्लाह भला करे कपड़े उठाए शाबान के अंदर कि यार 50,000 के बच्चों के कपड़े उठा लिए और एक ठिया लगाकर बैठ गए, क्योंकि आपको पता है 20 दिन 25 दिन कमाने के हैं, लेडीज आएंगी, माल बिक जाएगा, मैं 50,000 का लाख कर लूंगा। ये तो सीजनल काम हो गया कि आपने सीजन पे फायदा उठा लिया। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम नॉर्मली कारोबार की बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप महीने में 2 महीने में डबल कर लें? नहीं हो सकता। सालों की मेहनत होती है जिसके बाद जाके लोग अपनी तकदीरें बनाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ऐसे काबिल लोग माशाल्लाह मौजूद हैं जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत करके अपनी तकदीरें बदल डाली हैं। लेकिन हमारे इसी पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं जो सालों गुजर जाने के बावजूद आज भी इस कारोबार की बुनियादी नुकात को समझने से कासिर हैं और नुकसानात किए जा रहे हैं, तजर्बात किए जा रहे हैं, नुकसानात किए जा रहे हैं, तजर्बात किए जा रहे हैं, नुकसानात किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी जितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फॉरेक्स में आप आगे बढ़ने के काबिल होंगे। अगर आप एक छोटी सी रकम से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके अज़ाइम भी छोटे होने चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती और अलमिया ये है, लोग इस कारोबार को करने के लिए आते हैं कि चले हम इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारे पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है, हमने पैसा लगा दिया, हम ख़रीदारी और बिकवाली करेंगे। तो आप ख़रीदारी और बिकवाली के फ़ैसले कैसे करेंगे? चीज़ों को ख़रीदना और बेचना आपको कैसे आएगा? लोगों से पूछ पूछ के, लोगों के मशवरों को देखकर, यूट्यूब के वीडियोस को देखकर, वीकली मुख्तलिफ लोगों के एनालिसिस को देखकर। तो भाई ये कौन तय करेगा, ये कौन फैसला करेगा कि आप जो एनालिसिस फॉलो अप कर रहे हैं किसी इंडियन के, किसी पाकिस्तानी के, वर्ल्ड वाइड किसी बड़े नामवर ट्रेडर के, तो उसमें से किसको फॉलो आपको करना चाहिए? किसको फॉलो करने पर नताइज अच्छे निकलेंगे? हो सकता है एक हफ्ते तो इंटरनेशनल फॉलोअर हो, एक बहुत बड़ा नाम, उसके एनालिसिस अच्छे आ जाएं, आप उस पर कमा लें। अगले हफ्ते अगर उस पर आपके नताइज अच्छे नहीं आए तो क्या करेंगे? उसको नाकाम समझेंगे, उसको गालियां देंगे। फिर किसी हफ्ते आपने इंडियन को ट्राई कर लिया, वो अगर वहाँ पे भी यही हुआ तो फिर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते उसको गालियाँ पड़ रही होंगी। या पाकिस्तानी को ट्राई आउट किया, आपने सिग्नल को फॉलो किया या फिर एनालिसिस किसी से लिए, कोई गाइडलाइन ली और वो अगर कामयाब नहीं हुआ तो उसको भी आप यही कहेंगे। तो ये तरीक़ेकार गलत है। और हमारे यहाँ यही होता है कि हर शख्स ये चाहता है कि एक तो हमें तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं, दूसरा जहाँ पर मेहनत से इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मटेरियल मिल भी रहा होता है, मेहनत से चीज़ें हासिल हो रही होती हैं, उसके बावजूद उसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने वाले लोग 5% भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू नहीं किया जाता। इल्म पेड हो या इल्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा हो, उसकी एक अहमियत, उसका एक वकार होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पैशनेट नहीं होंगे तो ना तो आप फ्री में हासिल किए जाने वाली चीज़ों से कभी कुछ बन सकते हैं और ना ही पेड सर्विसेज को हासिल करके कभी कुछ बन सकते हैं, क्योंकि आप पैशनेट नहीं हैं जो कारोबार आप करना चाहते हैं। तो फॉरेक्स में सबसे पहले ये समझ लें कि ये काम 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगाकर करने वाले लोगों के लिए नहीं है। मैं हमेशा सख्ती से ये बात समझाता हूँ, मना करता हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल हालात ही स्टेबल नहीं है तो खुदारा फॉरेक्स जैसे कारोबार के अंदर मत आइए। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों रुपया लेकर आते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके स्ट्रेंथ हालात इतने ख़राब हों कि वो 2-3 लाख से भी शुरुआत ना कर सकें। अगर बुनियादी तौर पर किसी ने काम की शुरुआत करनी है ना, तो एक मिडिल क्लास शख्स वो कर सकता है जिसके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, तो वो इस काम की शुरुआत करे। ये मेरी रिकमेंडेशन होती है। क्यों? वजह क्या है? मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आप 50 हज़ार से शुरुआत कर लें। वजह यह है कि जो शख्स कारोबार शुरू करेगा वो ये नहीं चाहेगा कि मैं महीने के आखिर में 3,000 रुपये कमा रहा हूँ। वो 3,000 रुपये कमाने के लिए पैसे नहीं लगा रहा। वो यकीनन ये चाहेगा कि अगर मैंने महीना पूरा किया है तो मैं 20-25 हज़ार रुपये तो कम से कम कमाऊँ, 30 हज़ार रुपये तो कमाऊँ। तो ये रकम कमाने के लिए कम से कम उसे शुरुआत करनी चाहिए 2 से 2.5 लाख के अमाउंट से। अब अगर ये सेविंग्स आपके पास नहीं है, आपके फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं हैं और कोई भी आपको फॉरेक्स में आने को गाइड कर रहा है, तो खुदारा मत आइए। फॉरेक्स में मत अपना वक्त ज़ाया कीजिए, मत अपना कीमती पैसा ज़ाया कीजिए। कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसानात करते रहेंगे। ये हो गया पहला रास्ता। दूसरा, अब क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पास पैसे हैं, तो पहले इस काम को प्रोफेशनली सीखें।
बहुत सारे मेथड्स हैं सीखने के लिए इसके अंदर। किसी भी एक मेथड के अंदर आप अबूर हासिल करें। उसके हवाले से अगर कोई तफसीली तौर पर समझना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो व्हाट्सअप का नंबर हमारा नीचे इसी पोस्ट में आपको नज़र आ रहा है। आप व्हाट्सअप के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल करना चाहें, सवाल पूछने के कोई चार्जेस नहीं है पूछ सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहें, कोई चीज़ आपको दिमाग में परेशान करे। अहम बात क्या है कि आप किसी भी एक मेथड पर चलते हुए मुकम्मल तौर पर उसको सीखें। सीखने के बाद प्रैक्टिस करने पर तवज्जो दें, याद करने पर तवज्जो दें, रिहर्सल करने पर तवज्जो दें, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने पर तवज्जो दें। उसके बाद बात आती है पैसा लगाने पर। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक बच्चे को स्कूल में दाखिला करवा कर नर्सरी पढ़ाते हुए 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, किसी को भारी नहीं लगता। जो बच्चा 18 साल बाद 20 साल बाद कुछ बनेगा, उस पर नर्सरी के अंदर ही एडमिशन से लेकर इख्तिताम तक 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, भारी नहीं लगता। लेकिन फॉरेक्स के अंदर पढ़ना और उस पर पैसा खर्च करना सबको भारी लगता है। सबसे बड़ा मौमा यह है हमारे यहाँ कि आप एक इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं विदाउट हैविंग एनी मेंटर, विदाउट हैविंग एनी कोच, विदाउट हैविंग एनी प्रोफेशनल गाइडलाइनर जो आपको लेकर चले, जो आपको समझाए, आपकी मावनत करे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करने की चाहत के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाने के बावजूद मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो लाखों रुपयों का नुकसान मुस्तकिल करते आ रहे हैं। क्यों? कि ये सोच नहीं बदलते कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं बच्चों को? हाथ पैर जोड़ लेने चाहिए। अपना अल्लाह भला करे, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, हाथ पैर जोड़कर उनसे कहना चाहिए बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दें, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दें। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज फराहम करेंगे वो? नहीं। दुनिया का कोई भी काम क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? खाने पीने का राशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हम दुकान पे जाके अगर हमें शेव बनवानी है तो ऐसे ही बैठकर फ्री बनवा कर आ जाते हैं। वो सामने वाला बेवकूफ़ है जिसने स्किल्स हासिल किए हैं, इतनी मेहनत करी है और अब वो आपकी शेव बना रहा है बैठकर। या स्कूल वाले बेवकूफ़ हैं जो लाखों करोड़ों रुपयों का सेटअप लगाकर बैठे हुए हैं और अब वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने असातिज़ा रखे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दें। तो फॉरेक्स कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी भाई? फॉरेक्स के अंदर भी अगर आपने काबिल बनना है तो पहले आपको काबिल लोगों की तलाश करनी होगी और उनमें से किसी एक का इंतखाब करके ख़ुद को आगे बढ़ाना होगा, किसी एक का हाथ थामना होगा, प्रोफेशनली सब कुछ सीखना होगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील होगी, आपको काम की तमीज़ पैदा होगी, किस तरीके से चीज़ों को ख़रीदा जाता है, किस तरह बेचा जाता है, उनके अंदर की एक एक चीज़ की बारीकियाँ क्या हैं, वो तमाम एस्पेक्ट्स को जानने का मौका मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। फिर अगर आप आगे चलकर अपना 1.5-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लगाकर कारोबार शुरू करते हैं तो आपका लॉन्ग लास्टिंग कैरियर होगा। अगर इस बुनियादी बात पर हमारे यहाँ लोग अमल करना शुरू कर दें तो मैं शर्तिया गारंटी दे रहा हूँ 100 में से 80% लोग कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, 80% लोग कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल से ही बात लोगों को समझ में आती है। मेरे पास रोज़ ये सवालात आते हैं, इसलिए इन सवालात की वजह से आज ये तरतीब वीडियो दी जा रही है ताकि आसानी हो जाए लोगों को ये जानने का मौका मिले कि किस तरीके से हम बेहतर तौर पर फॉरेक्स जैसे कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके फाइनेंशियल हालात स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो ट्रेनिंग्स हासिल नहीं कर सकते, पैसा महदूद है, 2-2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लाख रुपए पढ़ने पर खर्च नहीं कर सकते, तो फिर अगर उनको बेसिक ट्रेडिंग आती है, बुनियादी तौर पे ट्रेड्स को लगाना काटना जानते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को लगाना पेंडिंग ऑर्डर्स को काटना जानते हैं, तो फिर वो प्रोफेशनल सिग्नल सर्विसेज हासिल करें, पेड सर्विसेज। फ्री प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पे जाइए, सैकड़ों मिल जाएंगे। लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हर जगह पर अलग अलग तरीके से मार्केटिंग हो रही है। 2 दिन कमाएंगे, तीसरे दिन नुकसान, 4 दिन कमा लिया, 8 दिन नुकसान, पैसा बर्बाद होता रहेगा क्योंकि आप तजर्बात किए जा रहे हैं। आप खुद अपने आप को ये नहीं समझा रहे कि मुझे प्रोफेशनल कैसे बनना है, मुझे आगे पैसा कमाने की राह की तरफ कैसे आना है। मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं, मेल फीमेल हर एज के, कि जिनके हालात फाइनेंशियली कमज़ोर थे तो पहले वो सिग्नल सर्विसेज की तरफ आ गए, सिग्नल सर्विसेज से पैसे कमाए और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद उन्होंने फिर कोर्सेज भी कर लिए। जो एक्सपेंसिव कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, फिर उन्होंने कोर्सेज भी कर लिए। तो ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, हर चीज़ के रास्ते होते हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, नहीं आप कोर्स की फीस अफोर्ड कर सकते, सिग्नल सर्विसेज की तरफ आएँ। अगर बुनियादी आपको ट्रेडिंग करना आती है, उससे पैसा कमाएं, पैसा कमाते हुए वही कमाकर पैसा सीखने पर तवज्जो दें, अपने आप को ग्रूम करें। वो कमाने का मकसद भी क्या है? वो कमाकर ग्रूमिंग करें, अपने आप को इतना स्किलफुल बनाएं कि आगे चलकर आपको लोगों की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा से हमारा एक स्लोगन है, बी योर ओन बॉस, खुद अपने बॉस बने,
ना कि आप 50 लोगों से मशवरे मांगें। देखिए, हर शख्स का अपना रेलिवेंट तजर्बा होता है। हम किसी को भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये शख्स बेकार है, इस शख्स की सालों की मेहनत बेकार है। गलत बात है, बुरी बात है, नहीं कहा जा सकता। हर शख्स की अपना तजर्बा है, अपना एक मेयार है, अपना एक तरीक़ेकार है। हर शख्स मेहनत कर रहा है, कुछ लोग दयानतदारी से मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग ज्यादती के साथ लोगों को तकालीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बड़े नाम हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली यह है कि खुद तवज्जो दें अपने कैरियर को बनाने पर। अगर फॉरेक्स को सीखेंगे, सीख कर करेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, थोड़ा कमज़ोर हैं, सिग्नल सर्विसेज के साथ अकाउंट खोलें, पैसा कमाएं, फिर पढ़ें, उसके बाद खुद कमाने की तरफ आएं लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास 50,000 70,000 लाख पड़ा हुआ है, मेरे हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी की पूरी डिपेंडेंसी इस लाख 1.5 लाख रुपए पर है, तो फॉरेक्स जैसे कारोबार में आपको नहीं आना चाहिए। दिस इज़ हाई रिस्क बिजनेस। इसके अंदर अगर आप किसी भी ब्रोकर का डिस्क्लेमर वार्निंग पढ़ेंगे तो उसमें मैंशनड होता है कि वो पैसा लेकर आइए जो आपकी अपनी घर की ज़रूरियात से बढ़कर हो। अगर आप इस चीज़ पर अमल नहीं करेंगे और तजर्बात करते रहेंगे तो नताइज कभी भी आपके फेवर में नहीं आएंगे। हकीकत पसंदाना सच को तस्लीम कर लेना साला साल नुकसानात करते रहने से बेहतर है। बाकी अगर कोई भी कुछ पूछना चाहे, पढ़ने के हवाले से, सिग्नल सर्विसेज के हवाले से कुछ जानना चाहे, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपके हमारे सब के हक में आसानी फरमाए। अगर आप लोगों को एडिशन पसंद आया हो तो कमेंट्स करके इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा के हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में सब याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।